हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं शॉर्ट कुर्ती को बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर कपड़े को लिया है और इसी से हम अपने शॉर्ट कुर्ती को बनाएंगे। और ये कुर्ती आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को अलग कर लिया है। ये देखिए, ये डबल लेयर में है। अब हम इसके लेंथ को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे जितना भी हमें लेंथ चाहिए था टॉप पार्ट की, उससे 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम अपने मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें शोल्डर लेना है 7 इंच, आर्म होल भी लेंगे 7 इंच और इस निशान को यहाँ से ऊपर तक मिला लेंगे इस तरह से। उसके बाद बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बस्ट के लिए मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और कमर के लिए 8.5 इंच पे। अब इन दोनों निशान को मिला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिंग लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिंग ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिंग ले लीजिएगा। उसके बाद हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें 1 इंच पे एक मार्क करना है, एक 1.5 इंच पे। अब इन दोनों निशान को इस तरह से मिला लेंगे, जो कि हमारा फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल होगा। इस तरह से मैंने दोनों लाइन को मिला लिया है। अब यहाँ से नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे, जो कि 3.5 इंच पे लगाएंगे और यहाँ पे हाफ इंच पे निशान लगाएंगे, जो कि हमारा शोल्डर डाउन होगा। इसे आगे की तरफ मिला लेंगे। नीचे की तरफ हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इसे इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब हम इसकी बैक आर्म होल से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें बैक आर्म होल से पहले इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे छोटा सा कट्स लगा लेंगे सेंटर में और उसके बाद हम अपने बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को अलग कर लिया। फिर फ्रंट पार्ट को वैसे ही रख के इसके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कपड़े को डबल लेयर में लिया है और इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है 60 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्लेट्स चाहिए तो आप इससे भी ज़्यादा कपड़े को ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसकी लंबाई 16 इंच ली है। 1 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, जो कि हमारा मार्जिंग में चला जाएगा। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए, स्लीव्स को मैंने सेंटर से इस तरह से कट कर लिया है। अब हम एक और कपड़े को लेंगे, जो कि हमारा दूसरे वाले स्लीव्स का कपड़ा होगा। इस तरह से हमारे पास 4 टुकड़े हो गए, जो कि हमारा स्लीव्स होगा। और इसकी लंबाई मैंने रखी है 7.5 इंच और चौड़ाई रखी है 10.5 इंच। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा इसकी चौड़ाई ली है, क्योंकि इसमें हम थोड़े थोड़े प्लीट्स डालेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद स्लीव्स का शेप दे देंगे इस तरह से। हाफ इंच अंदर हम अपने फ्रंट स्लीव्स का भी शेप दे देंगे। और बॉटम के लिए मैं यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि हमें आगे भी यहाँ पे गैदर्स रखना है। और इसे इस तरह से मिला लेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद अब हम अपने स्लीव्स को बीच से खोलेंगे इस तरह से। ये हमारे 2 पार्ट है स्लीव्स के। और इसकी डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस वाली लेस का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें लेस को लेना है, साइड में रखना है और इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके इसे सिल लेना है। इसी तरह हम दूसरे वाले पार्ट में भी लेस लगाकर इसे सिल लेंगे साइड में। इस तरह से सिलने के बाद अब हम इस लेस को इस तरह से बाहर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई चला लेंगे, ताकि हमारा लेस अच्छी तरह से दिखाई दे। ये देखिए, हमारे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब हमें ऊपर इसे एक साथ अटैच करना है और यहाँ पे हम छोटे छोटे गैदर्स दे देंगे, जिससे हमारे स्लीव्स का लुक काफ़ी अच्छा आएगा इस तरह से। और उसके बाद जो हमारे स्लीव्स का बॉटम है, उस पर भी हम इस तरह से एक बड़ी वाली सिलाई चला लेंगे, जिससे हमें इसमें छोटे छोटे फ्रिल्स देने में आसानी होगी। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट फ्रिल्स बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसी तरह से फ्रिल्स बनाऊँगी। इस तरह से हमें फ्रिल्स बना लेने हैं और उसके बाद हमें 2 इंच की एक पट्टी लेनी है और उसके ऊपर रख के इसे इस तरह से सिल लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ कपड़े को मोड़ेंगे और उसके बाद फिर इसे सिल लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से स्लीव तैयार करने के बाद अब हम अपने नेक को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक की कटिंग कर ली है, जिसकी लंबाई मैंने 4 इंच रखी है और चौड़ाई भी 4 इंच रखी है और इसे मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब हम इसे फ्रंट पार्ट पे इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर इसे
सिल लेंगे। इसी तरह मैंने बैक नेक को भी तैयार किया है और इसे भी हम अपने बैक पार्ट पे रख के इसे सिल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सिल लिया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और यहाँ पे कॉर्नर में हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि जब हम अपने गले को पलटे तो हमारा फैब्रिक अच्छी तरह से अंदर की तरफ चला जाए और फिनिशिंग के साथ हमारा नेक तैयार हो। तो यहाँ पे नेक को अंदर की तरफ पलट के हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से ये हमारा नेक तैयार हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम अपने बैक पार्ट के भी नेक को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैक पार्ट के नेक को भी तैयार कर लिया है। अब हम इसके शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर अटैच करने के बाद अब हम इसे बीच से खोल लेंगे और उसके बाद हमें इसमें बॉटम पार्ट को अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉटम वाले फैब्रिक को ले लिया है और यहाँ पे शुरू में हमें प्लीट्स नहीं लगाना है क्योंकि शुरू में हमारा मार्जिन वाला कपड़ा रहता है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच कपड़े को छोड़ के और उसके बाद हम इसमें प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पूरे वेस्ट में प्लीट्स को बना लेना है और लास्ट में भी हम 1.5 इंच फैब्रिक को छोड़ देंगे इस तरह से, जो हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। अब हम इसे सिल लेंगे और सिलने के बाद हम इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे टॉप पार्ट पे और इसे इसमें हम सिल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे सिल लिया है। अब मैं इसे सीधा करूँगी तो ये हमारा फ्रॉक का सीधा पार्ट हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद हमें इसमें स्लिप्स को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने स्लिप्स को ले लिया है। अब हमें इस स्लिप्स को इस तरह से सेंटर में रखना है और इस तरह से जो फ्रंट का पार्ट है उसे हम फ्रंट के पार्ट की तरफ रखेंगे और पीछे वाला पार्ट पीछे की तरफ से और रख के इसे सिल लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे स्लिप्स अटैच हो जाएंगे। ठीक इसी तरह हम दूसरे वाले स्लिप्स को भी अटैच कर लेंगे और उसके बाद अपने फ्रॉक को इस तरह से हमें बराबर करके रख लेना है और उसके बाद साइड से हमारी जो फिटिंग है उसके अनुसार से हम इसे सिल लेना है। और नीचे की तरफ ही जो हमारा फैब्रिक है उसे हम इस तरह से पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमें इसे राउंड में सिल लेना है। तो इस तरह से मैंने इस शॉर्ट कुर्ती के बॉटम को स्टिच कर लिया है और कुर्ती के स्टिच होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। इसके साथ मैंने इस कुर्ती के 2-3 फ़ोटो शेयर किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।